दम दुरूद की शरई हैसियत क्या है? हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ दमों से मना किया था। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो दम पढ़ के सुनाया तो सुनकर फरमाया मा अरा बासा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। असल जवाब लेकर एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल बाज़ लोग सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर डराते रहते हैं और दम दुरूद के नाम पे अपना कारोबार चमकाते रहते हैं। तो दम दुरूद की शरई हैसियत क्या है जनाब? पहले तो मैं थोड़ा सा दम दुरूद की शरई हैसियत के बारे में बात करता हूँ, फिर बाज़ लोगों के इस तर्ज अमल पे कलाम करता हूँ। लेकिन जहाँ तक दम दुरूद की शरई हैसियत की बात है तो दम दुरूद करना जायज़ है जबकि शरई हुदूदो क़ुयूद के मुताबिक हो और कोई गैर शरई अम्र ना पाया जाता हो। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले बाज़ रुक़या से मना किया था, बाज़ दमों से मना किया था। ज़माने जाहिलियत में लोग बाज़ ऐसे दम करते थे कि उसमें कुफ्रिया शिरकिया कलिमात होते थे, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था। सही मुस्लिम में हदीस है कि जब सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रुक़या से मना फरमाया, दम से मना किया, तो आले अम्र बिन हज़्म सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया कि हमारे पास बिच्छू के कांटे का मंतर था, बिच्छू के कांटे का दम था और अब आपने मना फरमा दिया है। फिर उसमें यह जिक्र है कि उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो दम पढ़ के सुनाया तो सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो सुनकर फरमाया मा अरा बासा, मुझे इसमें कोई हरज नज़र नहीं आ रहा। यानी जो तुम दम सुना रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कुफ्रिया या शिरकिया या नाजायज़ कलिमा मौजूद नहीं है। फिर आगे फरमाया मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़ा अखाहु फलयनफ़ाह, कि जो तुम में से अपने भाई को, तुम में से कोई बंदा अपने किसी भाई को नफ़ा पहुँचाने की ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, तो वो अपने भाई को नफ़ा पहुँचाए। यानी इसके ज़रिए हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने ये इजाज़त मरहमत फरमा दी कि कोई किसी दूसरे को भी दम कर सकता है। इसी तरह सही मुस्लिम में ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम सैयदना रसूल अलैहिस्सलाम के पास बैठे थे कि एक आदमी को बिच्छू ने काट लिया। तो एक आदमी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अरकी, अल्लाह के रसूल क्या मैं दम करूँ? तो सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़ा अखाहु फलयफ़अल, जो तुम में से कोई अपने किसी भाई को नफ़ा पहुँचाने की ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, तो वह ऐसा करे, यानी नफ़ा पहुँचाए। इस रिवायत के ज़रिए भी पता चला कि सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दूसरे को भी दम करने की इजाज़त दी है, यानी बंदा अपने ऊपर भी दम कर सकता है और दूसरे पर भी दम कर सकता है। और सही मुस्लिम में हदीस हज़रत औफ बिन मालिक अशजई की, वो कहते हैं कि सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था रुक़ा से, तो अर्ज़ किया गया आपकी बारगाह के अंदर कि आपने मना फरमाया है दम से, हम दम करते थे। तो सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एरदू अलैया रुक़ाकुम, तुम अपने दम मेरे सामने पेश करो, यानी मुझे सुनाओ। फिर फरमाया ला बासा बिर्रुक़ा मा लम यकुन फ़ीही शिर्क, उन दमों में कोई हर्ज नहीं जिनमें कोई शिरक ना हो। इसके ज़रिए सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक ज़ाबिता दे दिया, एक उसूल दे दिया। यहीं से फ़ुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने बाकायदा मसला अख़ज़ किया कि वो दम, वो दुरूद जिसके अंदर कोई कुफ्रिया कलिमा ना हो, कोई शिरकिया कलिमा ना हो, कोई नाजायज़ कलिमा ना हो, उसकी इजाज़त है। इसी तरह दम के अंदर ऐसा लफ्ज़ भी नहीं होना चाहिए कि जिसका माना मालूम ना हो, क्योंकि जब माना मालूम नहीं होगा तो हो सकता है कि ये कोई किसी नाजायज़ माना का हामिल हो ये लफ्ज़, या इसका जो हकीकी माना है वो कुफ्र या शिरक वाला हो, तो ऐसे दम से भी बचना चाहिए। तो वो दम करने की इजाज़त है, उस झाड़ फूंक की इजाज़त है जिसमें कोई कुफ्रिया या शिरकिया या नाजायज़ कलिमा भी ना हो और कोई ऐसा अमर भी ना हो। तो ये दम दुरूद की इजाज़त तो है। अब आ जाइए इसकी तरफ कि जो मुआशरे के अंदर जिस अंदाज पर राइज हो गया है कि बाज़ लोग दम दुरूद को अपना पेशा बना लेते हैं और लोगों को जो भी उनके पास एक तांता बंधा रहता है, हर वक्त लोग आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, और ना तो वो शरई पर्दे की रियायत करते हैं, ना ही जो है वो हलाल हराम की रियायत करते हैं, ना ही फ़राइज़ व वाजिबात की रियायत करते हैं, ना नमाज का ठिकाना, ना रोज़े का पता, ना सौम व सलात की कोई परवाह है, ना खौफ खुदा है। बस जो भी आता है उसको वो अपनी अटकल से, तुक्के से बताते रहते हैं। कभी नाम बता देंगे, हाँ हर किसी को कहेंगे कि भाई तुम पे कुछ है ही है, किसी
किसी को बोलेंगे तुम पे जादू है, किसी को बोलेंगे तुम पे जिन है, किसी को बोलेंगे तुम पे बड़ी सख्त नज़र है, और सबको कुछ ना कुछ बताएंगे। जैसे बाज़ पेशेवर लोग होते हैं कि वो क्यों अपने पेशे के मुताबिक अगले को कुछ ना कुछ कहते ही हैं ताकि हमारा पेशा चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे। तो ऐसे ये भी इन्होंने भी अपनी एक दुकान बनाई होती है, तो चाहते हैं कि इनकी दुकान चलती रहे, इसीलिए जो भी इनके पास आता है कभी किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे साथ कोई रूहानी इशू नहीं है, कोई जादू का मसला नहीं, कोई जिन का मसला नहीं, कोई नजर बद नहीं है। अगर ये कह देंगे तो फिर इनका कारोबार कैसे चलेगा? इसलिए हर किसी को चाहे उस पर कुछ हो या ना हो, उसे कुछ ना कुछ बताते ही हैं। फिर साथ फरमाइशें करते हैं, अंडे लेकर आओ, हिरन की झिल्ली लेकर आओ, बकरा लेकर आओ, वो उसके जरिए काट होगी। अब जारी बात अगला बंदा बोलेगा हम कहाँ से ये लेकर, हम कहते हैं चलो ठीक है उसके पैसे दे दो। तो अगला बंदा बेचारा बीमार परेशान, उसके पास पैसे नहीं, वो आकर इनके सामने रोने रोता है। ये उसका काम तो करते हैं नहीं करते, अपना काम बहरहाल कर लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, उससे पैसे निकलवा लेते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं, काम भी नहीं करते। और हमारी तो चूंकि फील्ड है, हम रहते हैं, हम ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं। और बाद औक़ात इस तरह रात को सोते हैं कि करवट तक नहीं बदलते, लेकिन अगले दिन उस बंदे को जो उनके पास मरीज आया होता है तो उसको धोखा देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम पे इतना सख्त जादू था कि सारी रात तुम्हारे लिए पढ़ाई में गुजारी है। हालांकि सारी रात सोने में गुजारी और इस तरह सोए हैं कि करवट तक नहीं बदली, लेकिन बंदे के सामने झूठ बोल दिया कि भाई तुम पे इतना काला जादू था और ऐसा सख्त था कि उसकी काट के लिए मैं सारी रात बैठा रहा हूँ। फिर फरमाइशें करेंगे कि अंडे लेकर आओ, अंडे के जरिए काट होगी, उतारा होगा। अच्छे खासे अंडे मंगा लेंगे, फिर वो अंडे अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे, उतारा क्या करना है, वो अपने घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह के अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो जो इस तरह का कारोबार चमकाते हैं उनका इस तरह करना जायज़ नहीं, और ऐसे लोगों के पास जाना भी जायज़ नहीं है। हाँ, कोई अगर ऐसा बंदा है कि बिल्कुल तमाम शरई हुदूदो क़ुयूद को मलहूज़ रखता है, खौफ खुदा का हामिल है और सच और झूठ में फ़र्क करता है, जो सही बात है इस्तिखारे के मुताबिक अगर उसे पता चली है वो दुरुस्त बात बताता है और गलत बात नहीं बताता, और हलाल हराम की रियायत मलहूज़ रखता है, और ये भी देखता है कि लोगों के अंदर आपस में कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, और जो शरई दायरे हैं कहीं पर कोई शरई दायरा मुतासिर ना हो। तो ऐसा कोई शख्स है और उससे कोई अगर उसके पास जाता है और वो उसे दम करता है, या ऐसे बंदे से कोई दम करवाता है या अपना रूहानी इलाज कराते हैं, तो उसकी बहरहाल इजाज़त है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मुस्तस्नायात होते हैं जो थोड़े हैं। ओवरऑल मुआशरे में मजमूई तौर पर जो देखने में आ रहा है वो ये है कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो दुकानदार हैं और वो झूठ बोलते हैं और हलाल हराम की परवाह भी नहीं करते, और बिल्कुल किसी दायरा शरिया को मलूज़ नहीं रखते। और अव्वल तो अक्सरियत तो हुआ है कि उन्हें सही तरह ये अमलियात भी नहीं आते, बस वो लोगों को जो है ढकोसला उन्होंने बनाया होता है और लोगों से खेलते हैं, उनकी नफ्सियात से खेलते हैं। तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। बंदे को वैसे भी खुद अल्लाह से लौ लगानी चाहिए, और जो दम हमें अहादीस के अंदर तालीम किए गए हैं, किताब व सुन्नत में जो दुआएं आई हैं जिन्हें अदिया मासूरा कहा जाता है, वो बेहतरीन दुआएं हैं। बंदे को वो दुआएं पढ़नी चाहिए। नमाज की बंदा पाबंदी करे, हराम से बचे, हलाल रिस्क जो है कमाए और हलाल रिस्क खाए, और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे, दुरूशी पढ़े, इस्तिग़फ़ार पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, चारों कुल पढ़े। बेहतरीन है सूरह कलम की आखिरी आयतें हैं दो, वो पढ़े। तो ये सारी चीज़ों से वैसे ही बंदे की हिफाजत हो जाती है, हर किस्म के मसाइल बेइज़्निल्लाह वैसे ही हल हो जाते हैं, तो उसे नौबत ही पेश नहीं आनी किसी के पास जाने की। तो जो किताब व सुन्नत के अंदर बयान हुआ है उसे बंदा इख्तियार करे और अल्लाह से लौ लगाए, इस तरह के दुकानदारों के पास ना जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।